संयुक्त वर्ण यही कराए थे ना। ध्यान दें, संयुक्त वर्ण परिभाषा लिखी, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। किन किन के योग से मिलकर बने ये हम लिख चुके हैं, पहली क्लास में इनकी हमने चर्चा की थी। और फिर मैंने आपको बताया हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान इनके मध्य में, इनके बीच में होता है। यहीं तक तो थे ना? सभी थानाधिकारी आ गए ना? कोई गश्त पर तो नहीं है? ऑनलाइन वाले भी सब आ गए? नमस्कार, जय हिंद। आ जाओ अब बोर्ड पर। पिछली क्लास में एक प्रश्न था हमारा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या होगा, यही प्रश्न था और उत्तर निकल कर आया हमारा। मैंने आपसे कहा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, तब उत्तर पड़ जाएंगे। ठीक है, दोबारा मैं प्रश्न बता रहा हूं। प्रश्न था हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या होगा। मैंने वर्णमाला शब्द का प्रयोग किया था प्रश्न में। अब आप मुझे ये बताओ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। 44 मैंने यहीं से पढ़ाना शुरू किया था, पहली पंक्ति मेरी यही थी। वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, उन स्वर और व्यंजनों में सबसे अंत में यही आता है। इनके आने से इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये पहले भी अंत में था और अभी भी अंत में ही है। फिर आपने एक बात कही थी, सर आपने ऑप्शन नहीं दिए थे, नहीं तो हम सब उत्तर पर होते। इस बार पहले ऑप्शन दे रहा हूं, फिर प्रश्न पूछूंगा। चार ऑप्शन है, ध्यान दो, ए, बी, सी और डी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, तब उत्तर पर जाएंगे। पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। प्रश्न एक ही बार बोला जाएगा, इसलिए प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के अनुसार त्रय किससे पहले और किसके बाद लिखा जाएगा, जिससे पूछूंगा वही। कितने थानाधिकारी कहते हैं ए उत्तर है, हाथ खड़ा करेंगे। 10, 20, 30, 50, 100, 150, 250, पौने 300, 252, 55, 56, पता नहीं कितने। कितने कहते हैं बी उत्तर है, हाथ खड़ा करेंगे। 10, 20, 30, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, यहाँ भी है। कितने कहते हैं सी उत्तर है? 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, एक तो खुद ही खड़ा है। कितने कहते हैं डी उत्तर है? डी एक भी नहीं है, डी एक भी नहीं है, यानी आपने 3 गोले
और इसके बावजूद भी कुछ हाथ वहीं यथावत रह गए, कोई बात नहीं, परोपकारी प्रवृत्ति के हैं कि सब ऐसे आएंगे तो हम छोड़ देंगे, अभी हमें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, पहले इनको दो, हम तो अगली वैकेंसी में फिर देख लेंगे, क्योंकि अभी से नौकरी लग गई तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी और अभी हम परिपक्व नहीं हुए। लौट कर आओ बिंदु पर, और उत्तर है हमारा बी। ध्यान देना बोर्ड पर। देखो इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, इन दोनों के मध्य में लिखा जाता है, इन दोनों के बीच में। अब एग्जामिनर ने प्रश्न घुमाया, किससे पहले और किसके बाद लिखा जाएगा। इन दोनों के बीच में आता है, हम जानते हैं, इन दोनों के बीच में आता है, हम जानते हैं, लेकिन यह प्रश्न घुमाया, किससे पहले और किसके बाद, किससे पहले और किसके बाद। एग्जामिनर हमको थोड़ा सा घुमाता है, हम जरूरत से ज्यादा घूम जाते हैं। और आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्जाम हॉल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पहली बार आभास होता है कि पृथ्वी घूमती है। इससे पहले तो पुस्तकों में ही पढ़ा था, प्रैक्टिकल कहां देखने को मिला, एग्जाम हॉल में, कि वास्तव में घूमती है, सही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर ने सिर्फ शब्दों का जाल बुना और हमको उलझा दिया। आज भी ऐसे प्रश्नों में हमारी स्थिति कैसी है, जैसे 10th और 12th में अंग्रेजी में हुआ करती थी। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी रही होगी, मेरी जरूरत से ज्यादा गरीब बीपीएल, उस समय भी समझ में नहीं आई, आज भी समझ में नहीं आती। सीयूटी कट, बीयूटी बट, पीयूटी पट क्यों नहीं बना आज तक पता नहीं चला। टीओ2, डीओ2, जियो पता ही नहीं चला कैसे बने। ठीक है, तो अंग्रेजी में हम क्या करते थे, रट कर जाते थे। कोई प्रश्न, उसका उत्तर बहुत अच्छे से रटा हुआ है, प्रश्न में क्या पूछा था नहीं पता, उत्तर में क्या लिखा था नहीं पता, लेकिन रटा हुआ है। कोई प्रश्न है वाट से शुरू हुआ और उसका उत्तर हमें बहुत अच्छी तरह से उसका उत्तर रटा हुआ है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, वाट के स्थान पर वेयर लिख दिया। अब हमें इसका मतलब ही नहीं पता, हमें तो वही वाट वाला उत्तर आता है, हम तो वही लिखेंगे। वही स्थिति हमारी थी। हम जानते हैं साहब इन दोनों के बीच में आता है, हम तो यही लिखेंगे चाहे एग्जामिनर कैसे भी घुमाए। यहाँ एग्जामिनर ने शब्दों का जाल बुना और हमें घुमाया कि किससे पहले और किसके बाद लिखा जाएगा। तब उत्तर क्या है हमारा, तब उत्तर क्या है हमारा, बी। नहीं तो अधिकांश तो इसके साथ ही थे, अभी अधिकांश तो इसके साथ थे। अब प्रश्न समझ में रहे। हिंद देखो क्या होता है, किसी भी एग्जाम हॉल में कम से कम 4 से 5 प्रश्न, प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ने से गलत होते हैं, जिनका उत्तर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सही भी कर सकते थे, लेकिन जल्दी की वजह से गड़बड़ाहट हो जाती है, याद रखना। ठीक है, तो उत्तर क्या निकल कर आया, बी। बस में एक श्रीमान जी और थे जो खड़े रह गए। कौन, कंडक्टर महोदय, टिकट काट रहे थे इसलिए खड़े थे। किन के योग से मिलकर बना, शब्दकोश में कहां आएगा, प्रथम वर्ण के बाद, लेकिन इसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो इससे पहले हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान इनके मध्य में बीच में हुआ करता है। अब हमारे मन में कैसा, आपने प्रश्न लिखाया नहीं था, नहीं तो हम सब उत्तर पर होते। आपने एक बार बोला समझ में नहीं आया, इस बार मैं प्रश्न लिखाऊंगा, पहले आप ये उतार लो। ये आप उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं एक प्रश्न लिखाऊंगा।
हो गया? हटा दूं? प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न लिखेंगे हिंदी शब्दकोश के अनुसार। प्रश्न लिखेंगे हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, लक्ष्य, लक्ष्मण, लक्षण, लखन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सबको अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करने हैं। पड़ोसी की सहायता नहीं लेनी है। एक एक शब्द को खोलेंगे, कॉमन को उठाएंगे, उत्तर पर जाएंगे। एक प्रश्न में शब्द को उसका पहले करा चुका हूं, कमल कंचन कृपा क्या। ठीक है, उसी के अनुसार सबको खोलना है, कॉमन को हटाना है, उत्तर पर जाना है। पहले एक प्रश्न आप ऐसा कर चुके हैं। उत्तर बताना नहीं है, मैं पूछूंगा तभी बताएंगे। अपना निकालो, चुपचाप छोड़ दो। शब्दों को खोलना है, कॉमन को हटाना है, उत्तर पर जाना है। एक प्रश्न पहले आप शब्द को उसका कर चुके हैं, कमल कंचन कृपा क्या। तो ऐसे ही इन्हें आप खोलेंगे, कॉमन को हटाएंगे, उत्तर पर जाएंगे। शब्द को उसका प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक दो प्रश्न शब्दकोश के भी हो सकते हैं, क्योंकि शब्द हमारे सिलेबस में है और सबसे ज्यादा प्रश्न शब्द से ही पूछे जाते हैं। लगभग 40 प्रश्न शब्द से पूछे जाएंगे, याद रखना। अभी अटपटा लग रहा है, जिस दिन शब्द शुरू करूंगा तो आपकी गर्दन हिलेगी कि हाँ साहब पूछे ही जाएंगे। हो गया? अभी कार्य प्रगति पर है, कुछ गर्दनें झुकी हुई हैं। कितने जिनका लक्ष्य सही है? 2 3 4 5 6 7 8 8। कितने लक्ष्मण के साथ? 2 3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23। लक्षण 100 200 250 पौन 300 450। लखन 10 20 30 40 50। इस बार आपने चारों की चारों गोले नीले किए हैं। ठीक है, और कुछ अभी रह गए हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं, ध्यान देंगे। क्या उत्तर है, हम इसकी चर्चा करें। आपको शब्द खोलना है। विश्व का सबसे मूर्ख प्राणी आपके पड़ोस में बैठा है, आप उसे समझा सकते हैं, और वो भी ये कह रहा है कि पागल है, जबरदस्ती समझा रहा है सर, अभी बता देंगे, है ना। इसलिए कोई चर्चा परिचर्चा नहीं, बोर्ड पर आ जाओ। शब्द को आप खोलते हैं। ले में ए है, छह आधा है, और यह में ए है। ले में ए है या नहीं? छह आधा था, आधा छोड़ दिया, यह में था अलग किया। इसे आप खोलेंगे,
ले में ए है, छ आधा है, में ए है, और फिर अणे में ए। पूरे शब्द को खोला। इसे आप खोलेंगे, ले में ए, छ में ए, अणे में ए, सब अलग अलग किए। इसे आप खोलेंगे, ले में ए, ख में ए और न में ए। यदि आप शब्द को सही खोलते हैं तो सही उत्तर पर होते हैं, नहीं तो गलत हो जाया करता है। ठीक है, मैंने शब्द को खोला। अब तरीका वही है जो हमने पहले अपनाया था। जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उसे निकाल दो। अब देखो, ये सब में कॉमन है, एक जैसा है, हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये सब में कॉमन है, एक जैसा है, हम हटा सकते हैं। हटा सकते हैं या नहीं? हटा सकते हैं। हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, छ छ छ ख। अब बताओ पहले क्या आता है? अभी मैंने आपको बताया के बाद, लेकिन ख से पहले। शब्दकोश में अभी अभी मैंने आपको बताया, हिंदी शब्दकोश में इसका स्थान कहाँ है? के बाद, लेकिन छ से पहले। तो इससे पहले तो ये तीनों आ जाएंगे, इससे पहले तो ये तीनों आ जाएंगे। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। जिनका डी उत्तर आया था, चौथा लखन जो बता रहे थे, वो गलत हो गए। ठीक है, ये कौन से नंबर पर गया? 4 नंबर पर। उत्तर हमारा इन तीनों में से कोई एक है। अब इन तीनों में ये कॉमन है, मैंने हटा दिया। एक जैसा दिखाई दे रहा है तीनों में, हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है ये, मैं, ए। अब बताओ पहले क्या आता है? ए पहले आता है तो पहले नंबर पर, मैं बाद में आता है तो दूसरे नंबर पर, ये और भी बाद में आता है तो तीसरे नंबर पर। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर और, बाद में उतारना, बोर्ड पर आओ। अब एक तो तरीका था ये उत्तर पर पहुंचने का, कई ने ये तरीका अपनाया, और कई जैसे ही मैंने शब्द खोला घूर कर देखने लग गए, तो ऐसे कैसे खोलते? दूसरे तरीके से हम खोलते हैं। दोबारा खोल रहा हूं, देखो, ले में ए है या नहीं? ये किन के योग से मिलकर बना है? किन के योग से मिलकर बना? कई ने ऐसे भी खोला। ठीक है, और फिर ये में ए, इसे हम खोलते हैं, ले में ए। ये किन के योग से मिलकर बना? के और से, में ए और अणे में ए। ठीक है, इसे हम खोलते हैं, ले में ए, और ये किन के योग से मिलकर बना? लेकिन पूरा है तो ए भी आएगा, और अणे में ए। इसे आप खोलेंगे, ले में ए, ख में ए और न में। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण मैंने खोल दिया, किन किन के योग से मिलकर बना है। अब जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उसे निकाल दो। तरीका वही रहेगा, ये कॉमन, ये एक जैसा, हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत यहां से होती है, के खे। क्या पहले आता है कि खे? क्या पहले आता है कि खे? क्या पहले आता है, खे बाद में आता है। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। कौन से नंबर पर गया? तीनों में से कोई एक उत्तर है। तीनों की बात करें तो ये कॉमन है, ये एक जैसा है, हटा सकते हैं या नहीं? गाड़ी वहीं आकर रुकी, ये मैं ए, ये मैं ए। करेंगे करेंगे किसी भी तरीके से पहुंचेंगे वहीं, चाहे आप ऐसे खोलेंगे या ऐसे खोलेंगे, पहुंचेंगे यहीं। अब हम बिना खोले भी, पलक झपकाए भी उत्तर पर पहुंच सकते हैं। कैसे? हम कुछ भी नहीं खोले और सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचा जा सकता है? ध्यान देना बोर्ड पर, ये भी खिचड़ी नहीं पकानी, ये भी खिचड़ी नहीं पकानी। बोर्ड पर आओ, ये सब में कॉमन है, मैं यही हटा दूं? हटा सकते हैं, सब में कॉमन है, कोई मात्रा नहीं है, चारों एक जैसे, इनको बाहर भगा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, छ छ छ और ख। पहले क्या आता है? के बाद, लेकिन ख से पहले, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, इसको भगाओ। उत्तर इन तीनों में से कोई एक,
और मैंने एक बात आपको बताई थी, यदि किसी शब्द की शुरुआत, किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो कहां लिखा जाता है? अंत में। क्यों? क्योंकि आधे वर्ण के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आता है, पूर्ण वर्ण के तुरंत बाद स्वर आता है, और स्वर हमेशा व्यंजनों से पहले लिखे जाते हैं। ठीक, आप देखो, आधा है कि पूरा है? ये उत्तर नहीं होगा, हटा दो। आधा है कि पूरा है? ये भी उत्तर नहीं होगा, हटा दो। आधा है कि पूरा है? यही उत्तर होगा। और मैंने आपको उत्तर बता दिया था जब प्रश्न लिखा था। मैंने आपसे कहा सबको लक्षण प्रदर्शित करने हैं। एक प्रश्न पूछा गया, जापान की राजधानी, एक बालक ने पूछ लिया कि सर जापान की राजधानी क्या है? अध्यापक कहता देख इस बार तो टोक दिया, अगली बार मत टोकियो। अब यदि उसके भेजे में कुछ था तो वो लिख सकता था टोक्यो, उत्तर तो आ गया था। वही स्थिति यहां है, उत्तर में आपको बता चुका था अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करने। ठीक है, अब उतार कर छोड़ दो कोई सा भी तरीका, और मैं कहूंगा दोनों ही अब उतार दो, क्योंकि ये आज याद है, 4 दिन बाद साफ होता हुआ चला जाएगा। बिंदी वाला मामला था। किससे पहले न की ध्वनि आई? किससे पहले न की ध्वनि? ये मत बोल, साई बोल बस। नाक में से ध्वनि आई, उसी के ऊपर बिंदी। ध्यान दो, हो गया। इस बार तो थानेदार की जैसी आवाज आई। तभी तो बताया मैंने। तब नीचे वाला सही है, लिखा हुआ तो सब जगह ऊपर वाला होता है ना? बता। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले ये बता। सब जगह ऊपर, तो वही तो मैं बता रहा हूं, अशुद्धियों में होता ही क्या है कि जो दिखाई देता है रोजमर्रा के जीवन में जो काम आता है, शब्द शुद्धि में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द शुद्धि में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। सब इंस्पेक्टर 2011 का उदाहरण है। जो पीएससी ने उत्तर माना वो मैंने आपको बताया है। बाकी क्या आप स्वतंत्र, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आप स्वतंत्र हैं एग्जाम वालों में, कोई समझाने नहीं आएगा क्या कर रहे हो, कोई नहीं आएगा वहां पर, कुछ भी करना। ठीक है, ये स्थिति रहती है। हटा दूं? हेडिंग डालो। बोर्ड पर है क्या कोई? अयोग वर्ण, अयोग वर्ण, अयोग वर्ण लिखेंगे। अयोग वर्ण, वे वर्ण, अयोग वर्ण डैश करके लिखेंगे, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, वे वर्ण
चिन्ह का योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक को तो अनुस्वार कहा जाता है, दूसरे को विसर्ग कहा जाता है। उतारेंगे दोनों, दोनों उतारेंगे। एक को हम अनुस्वार कहते हैं और दूसरे को हम विसर्ग कहते हैं। एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। ठीक है। अब ध्यान दो बोर्ड पर, ये उतारेंगे और बोर्ड पर आओ। हमने एक शब्द और पढ़ा था, चंद्र बिंदु। यही तो होता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है? अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है? ध्यान दो। अनुस्वार की जो ध्वनि है वह नाक में से आती है, चंद्र बिंदु की जो ध्वनि है वह नाक और मुंह दोनों में से आती है। देखो, ये तो होता है अनुस्वार, ये नाक का चिन्ह है। ठीक है, ये नाक का चिन्ह है और ये होता है अनुस्वार। ये होता है नाक का चिन्ह और ये होता है मुंह का चिन्ह। ये चंद्र बिंदु है और ये चिन्ह इसी बात के द्योतक हुआ करते हैं। ठीक है, ये चिन्ह इसी बात को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। तो ये तो हमारा अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु। ठीक। अब हम जिस शब्दकोश की चर्चा कर रहे थे, उस हिंदी शब्दकोश की शुरुआत ही यहां से होती है। उस हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण ही अनुस्वार होता है। इसके बाद चंद्र बिंदु आता है, उसके बाद विसर्ग आता है, उसके बाद ए अनार आता है, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया। हमने जहां से पढ़ना शुरू किया वह ए अनार था। शब्दकोश में उससे पहले बहुत कुछ है, प्रत्येक वर्ण के साथ यही चलता है। प्रत्येक वर्ण के साथ यही चलता है। फिर मात्राएं आ जाती हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। अब आप मुझे यह बताओ कि हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण क्या है? हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण क्या है? शब्दकोश यहां से शुरू होता है और यहां जाकर खत्म होता है। तो हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण। ठीक है, नोट डालो। लिखेंगे, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। इन्हीं वर्णों से, इन्हीं वर्णों से मानी गई है। और ये उतारेंगे, ये उतारेंगे।
कैलाश अशुद्ध क्यों है? पूछा है? अरे यार। अब देखो, मूल शब्द के नियम नहीं होते हैं, मूल शब्द में नियम लगते हैं, याद रखना। ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये शुद्ध होता है। मूल हिंदी में मूल शब्द के नियम नहीं होते, मूल शब्द में नियम लगते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। और मूल शब्द के विषय में जब प्रश्न आता है तो वहां क्यों नहीं होता है। हम कहें सब यदि में छोटी की मात्रा क्यों है, नदी में बड़ी की मात्रा क्यों है, इसके नियम नहीं होते हिंदी में। ये सिर्फ संस्कृत में नियम चला करते हैं। संस्कृत में तो शब्दों की भी शुद्धि हुआ करती है कि राम ही क्यों बना। ठीक है, हिंदी में इनके लिए कोई स्थान नहीं। हो गया? प्रश्न लिखो। प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा कंस, कंकाल, कंचन, कंजर। चार ऑप्शन आपके सामने। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा, चार ऑप्शन हैं आपके सामने। अब तक मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया उसका निचोड़ ये प्रश्न है। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है 2-4 घंटे में, उसका निचोड़ ये प्रश्न है। खोलेंगे, कॉमन को हटाएंगे, उत्तर पर जाएंगे। खोलेंगे, कॉमन को हटाएंगे, उत्तर पर जाएंगे। एक बात याद रखना, कंपटीशन में तुक्के के लिए कोई स्थान नहीं होता। आप तुक्के नहीं लगा सकते। गलत होने की संभावना 75% होती है, सही होने की संभावना मात्र 25%। एक ही ऑप्शन सही होता है, 3 गलत हैं, इसलिए आप तुक्के नहीं लगा सकते। अब तक मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया उसका निचोड़ ये प्रश्न हुआ करता है, इसलिए सावधानी पूर्वक एक एक शब्द को खोलेंगे। पिछले 4-5 घंटे में जो पढ़ाया उसको याद करेंगे, तब उत्तर पर जाएंगे। पड़ोस में कोई चर्चा नहीं करेंगे, सब अपने अपने थाने में ही रहेंगे। ठीक है, आओ बोर्ड पर। हो गया क्या? अभी तो आवाज धुंधली सी थी। कितने थानाधिकारी जिनका उत्तर कंस आया? 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 23 23 23 23। कितने कंकाल के साथ? 100 200 1000 500। कंचन 2 3 4 5 6 7 8 9। कंजन एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब आओ बोर्ड पर। मैंने आपको बताया अब तक जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसका निचोड़ ये प्रश्न है। मैं आपको बता चुका हूं, मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया यही तो पढ़ाया अब तक। कुछ और बताया क्या? यही मैंने आपको बताया। अब आप खोलते हैं। से पहले न की ध्वनि है, से उष्म वर्ण है तो लिखते समय बिंदी आती है जिसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसे आप खोलेंगे। इसे आप खोलेंगे, ये शब्द पहले भी आपके पास खुला हुआ है, खुला है या नहीं? पहले प्रश्न में मैंने शब्दकोश का पहला जो प्रश्न कराया है उसमें ये खोला था, धुंधला सा याद है। इसे आप खोलेंगे। अब आएंगे उत्तर पर। जो कॉमन है हटा दो। अब शब्द की शुरुआत यहां से होती है, ए ए ए अनुस्वार। पहले क्या आता है? बाकी के तीन की चर्चा करें, ये कॉमन है। दोनों में से कौन सा पहले आता है? खे खे गे घे ने चे चे जे जेंगे, ये तो बाद में आता है। तीसरे की बात करें, ये कॉमन है। चे पहले आता है कि जे? ये तो वो उत्तर है जो हमने अब तक पढ़ा था। ध्यान देना, अब बाद में करना छोड़ दो सब कुछ। ये तो वो उत्तर है जो हमने अब तक पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक नियम पारित हुआ है, एक संशोधन हुआ है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम इन सबको भी अनुस्वार मान सकते हैं, तब हमारा उत्तर होता है कंकाल। और यहां उत्तर जो सही रहेगा वो कंकाल ही रहेगा। ये तो मैंने वो बताया जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि हाँ हम भी पढ़ रहे हैं या मैं ही पढ़ा रहा हूं। ये भी तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं ही पढ़ा रहा हूं कि आप भी पढ़ रहे हो। और मैंने इसलिए आपसे कहा अब तक जो कुछ पढ़ा है उसका निचोड़ ये है। और ये भी बात मैंने बताई थी कि एक नियम पारित हुआ है, एक संशोधन हुआ है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगा सकते हैं। लगा सकते हैं मतलब अपना काम चला सकते हैं, तब शब्दकोश में यही रहेगा। याद रखना, ये सब ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे और ये सब अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे। ये सब अनुस्वार में, तो ये कॉमन हो जाएगा। फिर कै पहले नंबर पर आएगा, चे दूसरे नंबर पर, जय तीसरे नंबर पर और से चौथे नंबर पर। आपने जो किया था वो सही था। ठीक है, तो मैं भी बहुमत के साथ हटा दूं। शब्दकोश में तो चलेगा, शब्दकोश में चलेगा, शब्द शुद्धि में नहीं चलेगा। अब मैं बता देता हूं, दो स्थिति है कि शादी हो रही है, भात पे नहाया जा रहा है, तो पिताजी को ही वरीयता देंगे। जीमने का नंबर है तो बेटा पहले तू गा ले, हम तो बाद में गा लेंगे। क्या सुविधा? तब ये तभी तो संशोधन किया हुआ कि आप ये मान सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न ही शब्द शुद्धि का आएगा तब आप वही मानेंगे।
इसमें शब्दकोश में यही रहेगा, ठीक है। अनुस्वार को सबसे पहले, सबसे पहला, अभी पिछले उसमें किया था, क्या लिख के नहीं खोल सकते? नहीं, नहीं, उनके स्थान पर वो वास्तविक स्थिति में नए नहीं होता है। क्या होता है इसकी चर्चा व्यंजन संधि में करूंगा। वो मैं होता है, क्यों होता है इसकी डिटेल बताऊंगा व्यंजन संधि में जब पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सामने ये शब्द आता है, सम उपसर्ग होता है, बोलता नहीं, इसकी चर्चा करेंगे अपन व्यंजन संधि में जब आएंगे, ठीक है। हो गया, हटा दूं, हेडिंग डालो, उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण लिखेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में उत्क्षिप्त वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। कितने होते हैं? डे और दोनों के नीचे बिंदी है तो उत्क्षिप्त है, और बिंदी नहीं है तो, बिंदी नहीं है तो, बिंदी नहीं है तो स्पर्श व्यंजन आपने लिख रखे, टेठे डेडे 25 वर्ण जो लिखे स्पर्श, उनमें बिंदी है तो उत्क्षिप्त है और बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त नहीं है। इनके लिखने के नियम होते, निश्चित नियम, उसी के तहत बिंदी आती है। पहली क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि कहाँ इनके नीचे बिंदी आएगी और कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। लिखने का काम अब करेंगे, लिखेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, यदि शब्द की शुरुआत, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय, इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली आदि। नियम में क्या लिखा है ध्यान दो, हमने लिखा है यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है यानी डे और डे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। अब आप देखो शब्द की शुरुआत डे और डे से हो रही है इसलिए इनके नीचे बिंदु नहीं है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है, ये उत्क्षिप्त वर्ण
नहीं है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है जिसकी हमने चर्चा की थी पहले भी, कि किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। प्रश्न था किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो उत्क्षिप्त वर्ण से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि शब्द के अंतर्गत, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है, इनसे पहले आधा वर्ण आता है, तो भी लिखते समय, आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे पंडित, अड्डा, बुढ़ा, खंड, मंडल आदि। ध्यान दो, नियम में क्या लिखा है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले डे और डे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। अब देखो, इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इसलिए इनके नीचे बिंदु नहीं है। मतलब ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है, ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है। नई पंक्ति से लिखेंगे, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा ध्यान दें बोर्ड पर, प्रश्न पूछा जाता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, दोनों ऑप्शन में होते हैं। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, और ये दोनों ऑप्शन में होते हैं। उपर्युक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, याद रखना। उपर्युक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। और मजे की बात, जिस पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसके किसी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है उपरोक्त सभी, जबकि शब्द होता है उपर्युक्त। यण संधि का उदाहरण है, डिटेल से करेंगे यण संधि में। ठीक है, तो उपर्युक्त शब्द होता है, उपरोक्त शब्द नहीं होता है। लिखेंगे, उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। ध्यान दो क्या लिखा है,
क्या बताया था? हाँ, तो क्यों बताया, क्यों क्रॉस करवाया था? रुक जा, व्यक्तिगत है ना, आते जाते पूछना। ये तो 500 थानेदार किसी भी चौराहे पे रोक लेंगे। आओ दोबारा ध्यान दो। अब यहां से एक प्रश्न आया था सब इंस्पेक्टर 2011 में, और प्रश्न की चर्चा मैं कर चुका हूं। प्रश्न क्या था? जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए, और प्रश्न था किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का? ये उदाहरण पूछा गया था सब इंस्पेक्टर 2011 में, और 2011 में प्रश्नों की संख्या 150 हुआ करती थी, और 25 मई को ये पेपर हुआ था, और वहां वर्ण हमारे सिलेबस में थे। तब ये प्रश्न पूछा गया किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है, तब वहां ये उदाहरण था। उत्क्षिप्त कौन से हैं? जिनके नीचे बिंदी है। बिंदी है तो उत्क्षिप्त हैं, और बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त भी नहीं होते हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है? बाकी की चर्चा अगली क्लास में।